दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लिक अवे विद कुणाल पे। अगर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए जो मेरी अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ, ना ही मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ। बट एज ए कॉमन सिटीज़न जब मैं कंपैरिजन करता हूँ कांग्रेस या बीजेपी में, तो मुझे सिर्फ दो नाम दिखते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट मुझे दूर दूर तक राहुल गांधी में प्राइम मिनिस्टर बनने की काबिलियत नहीं दिखती है। और अगर वो बनते भी है तो वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होगा। कांग्रेस एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा कर रही है जिसको मनरेगा और नारेगा का अंतर नहीं मालूम है। पेट्रोल कितने डॉलर प्रति बैरल है इसका भी उनको कुछ आइडिया नहीं है। स्पीकर और चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है ये भी उनको नहीं मालूम है। ये ऑपोजिशन को उनको बताना पड़ता है इनके बीच का जो डिफरेंसेस है। होते कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। थोड़ा सा डर लगता है। बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और प्राउड भी फील होता है जब मैं देखता हूँ मेरे प्राइम मिनिस्टर को इतनी एनर्जेटिकली और इतनी कॉन्फिडेंटली स्पीच देते हुए। जहाँ मिस्टर राहुल गांधी एक कॉन्डोलेंस मैसेज उनसे लिखा नहीं जाता, वो मोबाइल से देख के लिखते हैं कॉन्डोलेंस मैसेज। जहाँ आप जिनको चाय वाले प्राइम मिनिस्टर कहते हो वो बिना देखे स्पीच देते हैं और बिना देखे कॉन्डोलेंस मैसेज भी टाइप करते हैं, लिखते हैं वो। आप हर चीज में अनेक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे राहुल जी एम्बेसी में थे, वो वीडियो देख लेते हैं, जनता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, वो हम चला के देख लेते हैं। ये एविडेंस है, मैं पेश करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हिस्ट्री में 1943 फ्लैग होइस्टिंग इवेंट का उल्लेख नहीं किया गया है? क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है जिसको कांग्रेस के समय दबा दिया गया है। मेरा खून खौल उठता है जब कोई पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक प्राउड ऑपरेशन के बारे में सवाल उठाता है। क्या हमारे लिए खुशी की बात नहीं है जब हम पाकिस्तान से अपना बदला ले रहे हैं? दोस्तों, हमें डर होना चाहिए हमारे फौज पर जो गट्स रखते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। जो सवाल पूछते हैं वो सिर्फ 2 दिन के लिए सरहद पे धूप में ठंड में खड़े होकर बताना, तब आपको मालूम चलेगा कि देश की रक्षा करना इतना आसान बात नहीं है। सवाल करना बहुत आसान होता है।
प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 साल से या पौने 2 से आज तक छुट्टी नहीं ली है. आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. People say that you are talking about Mr. Pramodi because your wife is a BJP. I'm married to Kiran for the last 30 years. I don't have to prove my loyalty to her by talking on behalf of BJP. आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा. 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार. और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनामिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया. ही हैज नॉट टेकन अ सिंगल हॉलीडे एंड हिज दिवाली इज ऑलवेज स्पेंट इन कश्मीर. ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड कश्मीर थ्राइस ऑन अ दिवाली डे. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है. हमारा संबंध उनसे बढ़ रहा है, उनका संबंध हमसे बढ़ रहा है. हमारा इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बढ़ रहा है. हमारे राजद्वारी संबंधों का भी लेवल टॉप मोस्ट लेवल पे भी और लगातार फ्रीक्वेंसी भी रहती है. और इसलिए आज दुनिया में तीसरे नजरिए से दो को देखना ये वक्त समाप्त हो चुका है. रशिया को भी मालूम है हमारे और चीन के संबंध कैसे हैं, हमें भी मालूम है चीन और रशिया के संबंध क्या है, चीन को भी मालूम है भारत और रशिया के संबंध बराबर है कैसे हैं. उसके बावजूद भी जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ब्रिक्स के अंदर हम पांचों देश कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं. मुझे शर्म आती है जब मैं कोई पार्टी को देखता हूँ ऐसी युवा को सपोर्ट करते हैं जो हिंदुस्तान की बर्बादी का नारा लगाते हैं, जो यही नारा लगाते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद. किस हिंदुस्तान मुर्दाबाद के बारे में आप बात कर रहे हैं? उस हिंदुस्तान में जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ में आपको आज़ादी मिल रही है, इस तरह खुला, इस तरह आपको अपनी बात करने के लिए. अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है इंडिया में रहने के लिए तो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान चली जाइए. जब आप वहाँ जाएंगे आपको मालूम चलेगा कि इंडिया कितना अच्छा कंट्री है. अगर ये स्पीच अगर आप उस कंट्री में अगर आपने दिया होता तो आपको गोली मार देते. स्वागत है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार उनके घर पहुंचे हैं. कन्हैया ने राहुल से मिलने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद राहुल ने कन्हैया को मुलाकात के लिए बुलाया. आपको बता दें कि कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद राहुल समर्थन देने के लिए जेएनयू कैंपस गए थे. वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कन्हैया की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से की थी. मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा था कि हीरो की परिभाषा ना हम बदलें. हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा. जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? तो भाई जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया है. कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है? मैंने सुना कि यहां पर किसी ने कहा कि देश से नहीं देश में आजादी चाहिए. कि से और में मतलब क्या? तो बल्कि खड़े होकर यह बात करनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं देश के लिए. ये है देश में आजादी. आप बेचारे गरीब हैं, उनकी तो जिंदगी बदल दो कम से कम. आप यहां पढ़ने आते हैं, पढ़िए, देश के बारे में बात करिए, नेतागिरी करिए. हम सबने की है नेतागिरी, पर देश के खिलाफ नेतागिरी मत करिए. अब हर चीज में बहस होने लगी है. क्या भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये कोई बहस ही नहीं है. ये क्या बहस है? अगर हम मां को मां ना बुलाएं, माताजी चलो बुला दें, मदर बुला दें, मम्मी बुला दें, बट अम्मी बुला दें, पर है तो मां ही ना. कांग्रेस का इतिहास है कि डिफेंस डील में उसके हाथ गंदे हैं. पूरा इतिहास है पुराना. और इसलिए हमें यह मौका मिला दिखाएं कि हम तो भ्रष्ट थे लेकिन बाकी लोग भी ऐसे हो सकते हैं. आपको दाम के बारे में कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं. अब 2000 बोफोर्स के बारे में कह रहे हैं आप? बोफोर्स है, HDW है, कितनी डील्स हैं जी. शर्म आती मुझे जब कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर मिस्टर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि जो प्यार उनको वहाँ मिलता है वो प्यार उनको हिंदुस्तान में नहीं मिलता है. वहीं पे मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू बॉर्डर उस पार जाकर उनसे गले मिलते हैं.
आपसे बात करना चाहता हूं, तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर। इन जैसे लीडर की वजह से हमारा देश का नाम खराब होता है और ये एक इंसल्ट है हमारे देश के सोल्जर्स के लिए जो अपना जान गंवाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हम हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस कौन से डिमोनेटाइजेशन और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्या स्कैम्स कांग्रेस के समय नहीं हुए हैं? बोफोर स्कैम, सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, आजस स्कैम, चारा घोटाला, 2G स्कैम, ये सब कब हुआ है? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और रहा बात डीमोनेटाइजेशन की, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट स्टेप्स तो उठा रहे हैं। और आप लोगों ने क्या किया लास्ट 50 साल में? स्कैम्स के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। एटलीस्ट देश अब इम्प्रूव हो रहा है। ज़रूर कुछ लोग हैं जो हमेशा इन चीज़ों को लेकर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। मैं इतना ही बताता हूँ, पार्टी कोई भी हो, देश का भला होना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो, आप ये मत सोचो कि कौन सा गवर्नमेंट है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये देखिए कि डेवलपमेंट सच में हो रहा है कि नहीं। जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये पार्टी है, वो पार्टी है। अगर बीजेपी अगर सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी अगर डेवलपमेंट कर रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर यही चीज़ मैं आपको कांग्रेस भी अगर सपोर्ट मैं उनको करूँगा ज़रूर, उनके बारे में भी मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर वो कोई अच्छा काम करती है, अगर वो कोई अच्छा स्कीम्स लॉन्च करती है, अगर वो अच्छी चीज़ें करती है। A historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. We admire your culture. We admire your history, your democracy, your commitment to progress. We view you as kindred spirits in our common quest to provide a better future for our peoples and for our world. प्राउड हुआ मुझे जब मिस्टर मोदी अंडमान विजिट किए और बिना देखे उन्होंने स्पीच दिया। ये एक ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सबका नाम, सारे आइलैंड्स का नाम, सारे स्कीम्स का नाम उन्होंने सही सही बोला और वो भी बिना देखे। क्रिटिसिज्म बहुत लोग कर रहे हैं और जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मैं उनसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए आप जिनको कैंडिडेट रख रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी, उनको इतना एबिलिटी है तो वो आगे है और इस तरह स्पीच एक बार दे के वो जनता को दिखाए, तब मैं मानूंगा। कहने का तो बहुत कुछ है पर कहेंगे किसी और दिन। इसी के साथ मुझे एक वाजपेयी जी का बहुत प्यारा सा एक बात याद आ रहा है कि सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, मगर देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसी के साथ मैं कुणाल इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी पार्टी को पॉइंट करना या किसी पार्टी की तरफ से बात करना नहीं था। मैं ना ही बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ। ये मैंने पहले ही बता दिया। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ एज ए कॉमन सिटीजन। अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और देश की साथ चले, देश के डेवलपमेंट के साथ चले। पार्टी कोई भी हो, अगर वो सही कर रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि उसको क्रिटिसिज्म कीजिए। अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हो तो कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हो, यही बिना सोचे कि बीजेपी अच्छा कर रहा है या नहीं। अगर बीजेपी अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, अगर कांग्रेस अच्छा कर रहा है तो कांग्रेस को भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। क्लिक अवे विद कुणाल। टिल देन, stay awesome, stay healthy, eat healthy.